कर रहा हूँ। ठीक है, स्टार्ट हो गया चैप्टर और हम लोग इमेज फॉर्मेशन पढ़ रहे थे। बता सकते हो मुझे इमेज फॉर्मेशन किसकी पढ़ रहे थे? कॉनकेव की पढ़ रहे थे, कॉन्वेक्स की पढ़ रहे थे? कॉनकेव। हाँ, कॉनकेव। कॉनकेव की पढ़ रहे कॉन्वेक्स थे, है की ना? बननी है। भूलना नहीं। और कॉनकेव कभी भी हम लोग बनाते हैं तो बल्जिंग आउट जो सरफेस होता है वो तुम्हारा पेंटेड होता है, और जो तुम्हारा बेंटिन सरफेस होता है वो क्या होता है? वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। रिफ्लेक्टिंग। और इस तरीके के स्फेरिकल मिरर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉनकेव मिरर बोलते हैं। और एक इसमें से हम लोग क्या करते थे, एक प्रिंसिपल एक्सिस एक डालते थे। प्रिंसिपल एक्सिस हम कुछ भी ले सकते हैं। एक्स पॉइंट से ले सकते थे कि हाँ एक्स पॉइंट से प्रिंसिपल एक्सिस स्टार्ट है। लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस कभी भी अगर तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं मिरर के परपेंडिकुलर पड़ेगी तो वो हमेशा पोल पे पड़ती है। और हमें मालूम है जो प्रिंसिपल एक्सिस होती है उसमें तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर भी होता है, फोकस भी होता है और पोल भी होता है। जब हम इमेज फॉर्मेशन पढ़ रहे थे तो हमने 6 केसेस लिए थे। पहला केस हमने ये लिया था कि जो हमारी सबसे पहली जो बॉडी होगी वो क्या होगी? फोकल लेंथ, बिटवीन द फोकल लेंथ में होगी। और फिर जब हमारी दूसरी बॉडी ली जाएगी वो फोकस पे ली जाएगी, और जो तीसरी पे ली जाएगी वो तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर और किसके बीच में होगी मुझे बताओ? वो फोकल लेंथ के बीच में होगी, है ना? इनके बीच में होगी। और फिर उसके बाद फिर हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर में एक लेंगे बॉडी। फिर उसके बाद जस्ट एक बिसाइड एक हम लोग लेंगे, पीछे लेंगे, मतलब क्या कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर के। और एक बॉडी लेंगे हम लोग जो मतलब क्या कहते हैं इन्फिनिटी से आ रही होगी। तो अभी तक मुझे बताओ हमने कौन सा केस पढ़ चुके हैं? क्या हम लोग जो फोकस में रखे थे वो वाला केस पढ़ चुके हैं, या फिर जो हम लोग फोकल लेंथ में रखे थे वो वाला पढ़ चुके हैं? दोनों भैया। ये ये विदिन द बैकग्राउंड भैया आवाज फोकल बताओ हमारा जिसकी फोकस भी आ और रही है। गोल के बीच में था। हाँ, जो फोकल लेंथ के बीच में है ना, जिसके घर से बैकग्राउंड आवाज आ रही है वो हटाने की कोशिश करें। ठीक है। तो अभी देखो, अगर जैसे मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ तो एक छोटा सा रिवीजन भी हो जाएगा तुम लोग के लिए। ठीक है। कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर इमेज बनेगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन अगर हम उसके दो रेस को भी इंटरसेक्ट करा देंगे तो वहां उसकी इमेज बन जाएगी। जैसे मान लो कि हमने बॉडी ले ली ए बी, है ना? हमने मान लिया कि एक लाइट रे तुम्हारी यहाँ पैरेलल जा रही थी, और हमें मालूम है कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो वो तुम्हारे फोकस से होते हुए बड़े आसानी से जाएगी। और फिर हमें मालूम है कि अगर लाइट रे लाखों करोड़ों इधर उधर जा रही है तो एक तुम्हारे सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी होते हुए जाएगी। तो जब हम लोग इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराएंगे तो रिफ्लेक्ट भी सेम पाथ पे हो जाएगी। तो मतलब यहाँ से तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं इंसिडेंट रे भी हो गई, और यहीं से तुम्हारा रिफ्लेक्टेड रे भी हो गई। इसकी इंसिडेंट रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, और ये जो जा रही है फोकस से होके जा रही है। लेकिन जब हम लोग मैच कराने की कोशिश करते थे तो ये मैच नहीं करेगी। तो जब ये मैच नहीं करेगी मतलब इंटरसेक्ट नहीं करेगी, और हमें मालूम है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन इंटरसेक्ट होना चाहिए वरना इमेज नहीं बनेगी। तो फिर हम लोग क्या करते थे, इस रे को प्रोड्यूस कराते थे। तो जब हम इस रे को प्रोड्यूस कराते थे तो जिस पॉइंट से जहां जाके टच होगा तो उस पॉइंट पे उस जगह की इमेज बनेगी जहां से रे निकल रही है। तो अगर ए पॉइंट से रे निकल रही तो जहां ये टच कर रहा है तो वो पॉइंट ए हो जाएगा। फिर अगर हम परपेंडिकुलर डाल देंगे तो ये बी हो जाएगा। तो हम इस इमेज को डाल देंगे ए डैश और बी डैश। तो बाद में हमको कुछ इमेजेस के बारे में पता चला कि इमेज कैसी है, डिमिनिश है कि इनलार्ज है। पहले मुझे बताओ। भैया लार्ज। लार्ज है ना? लार्ज भी लिख सकते हैं, मैग्नीफाइड भी लिख सकते हैं, ये सब लिख सकते हैं। और मुझे इमेज देख के बताओ ये वर्चुअल है कि रियल है? वर्चुअल। 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 वर्चुअल है। अब मुझे बताओ ये इरेक्ट है या फिर इन्वर्टेड है? इरक। इरेक्ट। इरेक्ट। इरेक्ट मतलब देखो जैसे तुम सीधे खड़े तो तुम्हारी भी सीधे इमेज आएगी। और इन्वर्टेड मतलब होता है उल्टा होना। तो अभी जब मैं केस तुमको पढ़ाऊंगा ना, लेटरल। जब मतलब क्या कहते हैं जब सेंटर ऑफ कर्वेचर और तुम्हारा क्या कहते हैं फोकस के बीच में जब बॉडी होगी तब तुम्हारी बॉडी इरेक्ट बनेगी, तब मैं तुमको और अच्छे से बताऊंगा। और इसके साथ साथ बताओ और क्या कुछ इसमें हम लोग भूल रहे हैं? बताओ। इसके साथ और कुछ हम लोग भूल रहे हैं? सेम डिस्टेंस। सेम डिस्टेंस नहीं पागल। ठीक है, और बताओ। वर्चुअल इलेक्ट रादर देन, बताओ बिहाइंड द मिरर बनेगी या इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनेगी? बिहाइंड बिहाइंड। है बिहाइंड ना? द बिहाइंड द मिरर। ये बिहाइंड। सारी ये इस तरीके से चीजें लिखने की कोशिश करना, तभी इमेज फॉर्मेशन और अच्छे से आएगी। देखो ये तो रिवीजन था। ये क्या था? ये एक रिवीजन था। अभी जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अब का केस जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसमें क्या करेंगे, हम लोग को बनाना है कनकेव मिरर। और अगर कनकेव मिरर बनाना है तो मुझे बताओ तुम्हारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर होता है? बेंटिन की तरफ होता है या बल्जिंग आउट की हाँ, तरफ? अंदर अंदर। बल्जिंग। बेंटिन। बेंटिन की तरफ। याद रख लेना रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की ओर होता है और पॉलिश सरफेस बाहर की ओर होता है। इस चीज को याद रख लेना। बाहर। हमने बनाया एक प्रिंसिपल एक्सेस, और जब भी हम लोग प्रिंसिपल एक्सेस बनाएंगे तो हमें मालूम है कि अगर वो परपेंडिकुलर होगी तुम्हारे उसमें पड़ रही होगी तो सेंटर ऑफ मिरर तुम्हारा क्या होता है? पोल होता है। बीच में तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में जो होता है वो होता है तुम्हारा फोकस।
और ये बीच में क्यों है? क्योंकि जो तुम्हारा स्फेरिकल मिरर है उसका अपर्चर स्मॉल है, साफ है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, पहली बॉडी हमने फोकल लेंथ में ली थी, इस बार जो हम लोग लेने वाले हैं वो हम लोग कहाँ लेंगे? फोकस पे लेंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पहले मुझे बताओ, फोकस पे लेंगे। अच्छा मुझे बताओ, अगर मान लो कि हमने फोकस पे लिया, हमने बॉडी ली, एक तुम्हारा ए लिया और इधर बी लिया, तो लाखों करोड़ रे निकलेंगी। तो हमने एक रे ले ली जो कि तुम्हारी मतलब क्या कर रही है? पैरेलली जा रही है, और पैरेलल जाने के बाद किससे जाएगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी? मुझे बताओ। फोकस से भैया, फोकस से फोकस से जाएगी। होकर जाएगी, है ना? वेरी गुड। तो हम क्या करेंगे? फोकस से ऐसे होकर निकाल देंगे। और ठीक वैसे ही तुम्हारी मतलब क्या कहते हैं, कुछ लाइटें तुम्हारी ऐसी भी जाएंगी, है ना? कुछ ऐसे रिफ्लेक्ट होके इधर उधर कहीं भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है। लेकिन अगर हम मान लो कि अगर हमने आफ्टर रिफ्लेक्शन केवल दो लाइटों को भी मीट करा देंगे, किसी भी एक पॉइंट जगह से निकल लिए, तो हमको उसकी इमेज बन जाएगी। तो हमने क्या किया कि एक हमने लाइटें ली जो कि तुम्हारी यहाँ पड़ी, और रिफ्लेक्ट होने के बाद वो तुम्हारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जा रही है। क्या रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही होते हुए जा रही है। तो अब अगर तुम देखोगे तो ये लाइट रे तुम्हारी कहीं भी मीट नहीं कर रही होगी। मतलब तुमको ऐसा क्या लगेगा कि यार ये पैरेलल आ रही है। कैसे आ रही है? पैरेलल आ रही है। बट इन एक्चुअल ये आगे जाके कहीं ना कहीं मीट करेगी। जैसे मान लो कि जब हम लोग कॉनकेव मिरर पढ़ रहे थे, कन्वर्जिंग मिरर, है ना? जब हम लोग कन्वर्जिंग मिरर के बारे में पढ़ रहे थे, तब हमने बोला था कि जो सन होता है, सन से जो लाइट रे आती है वो आते 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 मतलब कैसी हो जाती है? पैरेलल हो जाती है ना? कैसी हो जाती? पैरेलल हो जाती है। तो ठीक वैसे ये भी है, अगर कोई ऑब्जेक्ट तुम्हारा फोकस पे रखा है, तो जो उसकी लाइट रे होगी वो जब रिफ्लेक्ट करके जाएगी तो वो पैरेलली जा रही होगी। लेकिन एट द पॉइंट बहुत दूर जाके कहीं डिस्टेंस में वो दो लाइट रे जाके मर्ज हो जाएंगी। अच्छा मुझे बताओ, अगर दोनों लाइट रे जाके मर्ज हो जाएंगी तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी वो वहां इमेज बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? मुझे बताओ। बन जाएगी ना? बनेगी भैया। बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? हाँ। तो अब अच्छा देखो, अब अगर जैसे मान लो कि अब मान लो कि अगर इस इमेज की अब क्वालिटीज के बारे में चेक किया जाए, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में चेक किया जाए, तो सबसे पहले कहाँ फॉर्म हो रही है? इन्फिनिटी में। कहाँ फॉर्म हो रही है? इन्फिनिटी में। बहुत दूर कहीं इंफिनिटी। बहुत पीछे हो रही है। और उसके साथ साथ मुझे बताओ, रियल होगी या वर्चुअल होगी? ठीक है, अब अगर मान लो कि हम इसका मतलब क्या कहते हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं मन में, तो एक तो हमको समझ में आ गया कि जो इमेज बन रही है वो कहाँ बन रही है? इन्फिनिटी में बन रही है, कहीं बहुत जाके दूर बन रही है। फिर उस मतलब एक उसके देखो, जब मैं बोलता हूँ ना इन्फिनिटी में, तो हम एक रेशियो लेने की कोशिश करते हैं, समझ रहे हो? एक रेशियो लेने की कोशिश करते हैं कि अगर इसका फोकल लेंथ अगर मान लो कि 3 सेंटीमीटर का है, 3 मिलीमीटर का है, तो उसके हिसाब से इन्फिनिटी मतलब हो सकता है कि 30 सेंटीमीटर हो, या फिर हो सकता है 30 मीटर हो। तो मतलब ये फोकल लेंथ के हिसाब से जो उसकी जो इमेज बन रही है वो कहीं तुम्हारी वहां बन रही है। मतलब क्या कहते हैं कि कहीं बहुत ज्यादा मतलब इन्फिनिटी में बन रही है। अब उसके साथ साथ मुझे ये बताओ, इमेज देख के तुमको क्या लग रहा है कि रियल बनेगी कि वर्चुअल बनेगी? मुझे बताओ। रियल। हाँ रियल बनेगी। रियल क्यों बनेगी? क्योंकि रियल हमने इसको ये मीट नहीं कराया है, एब्सेंट। ये अपने आप जाके मीट कर रही है ना? क्या कर रही है? अपने हाँ, जाके मीट कर रही है। वर्चुअल इमेज हमेशा तुम्हारे बिहाइंड द मिरर बनती है, पीछे और बनती बिहाइंड द मिरर जब हम उसे प्रोड्यूस कराते हैं खुद से, लेकिन हम इसको खुद से नहीं प्रोड्यूस करा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आगे जाके क्या कर रही हो जा रही है कि मिल जा रही होगी। और जब तुम इस इमेज को देखोगे, अगर जैसे देखने को मौका मिला है, देख पाओगे, तो वो इमेज बहुत ही ज्यादा इनलार्ज होगी। कैसी होगी? इनलार्ज, मैग्नीफाइड होगी। समझ में आ गया? और मैग्नीफाइड के साथ साथ एक इसमें एक क्वालिटी और नजर आएगी कि रियल के साथ साथ ये कैसी होगी? इन्वर्टेड होगी, मतलब उल्टी होगी। अगर जैसे मान लो कि ये तुम्हारी ए डैश बी डैश है, तो ये कहीं जाके मतलब बहुत बड़ी इमेज बनेगी, जो कि नीचे क्या होगा? नीचे ए डैश होगा ए डैश और और ऊपर ऊपर बी बी डैश। डैश होगा। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पहले मुझे ये बताओ। हाँ भी ये हाँ। थोड़ा मतलब ये थोड़ा मतलब हाइपोथेटिकल सा जैसा लगता है, लेकिन तुम दिक्कत मत लो। जैसे जैसे मतलब हम लोग क्या कहते हैं और थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ते जाएंगे, उतना उतना हमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो इस ये जो फेनोमेना है ना, ये ज्यादातर तुम्हारा टॉर्च बल्ब लाइट से भी तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, टॉर्च हो गया, बल्ब हो गया, उन सब में भी यूज होता है। जैसे मान लो कि तुम्हारी जो टॉर्च होती है, टॉर्च का अगर जैसे सामने वाला अगर मैं हिस्सा तुमको ऐसा बनाने की दिखाने की कोशिश करूँ, तो तुम उसमें देखना एक मिरर लगा होगा, या फिर मतलब देख लेना कुछ एल्युमिनियम की प्लेट लगी होगी, जो कि बेसिकली एक फॉलो कर रही होगी तुम्हारा कौन सा पाथ फॉलो कर रही होगी? एक तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कनकेव मिरर होगा, तुम उसको ध्यान से देखोगे। और जो कनकेव मिरर होगा ना, कनकेव मिरर के फोकस फोकस वाले पॉइंट पे ही मतलब क्या कहते हैं, फोकस वाले पॉइंट पे तुम्हारा बल्ब रहता है। क्या रहता है? फोकस वाले पॉइंट पे हमेशा बल्ब लगा रहता है। और जब ये फोकस वाले पॉइंट पे बल्ब लगा रहेगा, तो अब मुझे बताओ, अगर जैसे मैं ये तुम्हारी प्रिंसिपल एक्सिस खींच देता हूँ, ये तुम्हारा हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये हो गया तुम्हारा मतलब प्रिंसिपल एक्सिस, और ये हो गया पोल। अब मुझे बताओ, अगर कोई भी लाइट रे अगर तुम्हारी फोकस से आ रही है तो क्या होगी? मुझे बताओ।
भैया अगर वो कोई उसके बताओ, जैसे पैरेलल होगी। हाँ पैरेलल होगी, भैया किसकी होगी? पहले तो पहले। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, कोई भी लाइट रे, हाँ, जैसे मैंने बोल दिया ये लाइट रे आ रही है, तो ये भी क्या हो जाएगी? ये भी हो पैरेलल जाएगी हो, पैरेलल। ये भी क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। तो इसी पैरेलल अब जैसे मान लो कि सोर्स ऑफ लाइट क्या है? ये है ना? ये और अगर लाइट रे यहाँ से पड़ी, ऐसा तो चारों ओर जाएगी, लेकिन अगर मान लो कि ये तुम्हारी मतलब क्या कहते हैं मिरर पे पड़ी, तो ये यहाँ रिफ्लेक्ट हो जाएगी, वो यहाँ रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तभी जब तब कभी भी जब तुम टॉर्च जलाते हो, तो टॉर्च जलाने के बाद जो रोशनी जाती है, वो बेसिकली कहीं मतलब एक जगह जाती है, ना कि मतलब एकदम पैरेलली फॉलो करने की कोशिश करती है। क्या करती है वो? पैरेलली फॉलो करने की कोशिश करती है। और अगर मान लो कि थोड़ी सी अगर मुझे लगा कि हाँ लाइट पैरेलल नहीं जा रही, बाहर जा रही है, तो वो कुछ लाइट ऐसी होगी जो मतलब यहीं से निकल रही होगी, ना कि वो इधर से आ रही होगी। समझ रहे हो? जो भी मतलब बल्ब जो होगा वो फोकस पे रखा होगा, फोकस से जो लाइट रे जा रही होगी, वो तुम्हारे कभी भी मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस में पड़ेगी तो पैरेलल जाएगी। तो अगर तुम देखने की कोशिश करोगे टॉर्च को, तो टॉर्च में मैक्सिमम एरिया तुम्हारा कैसा होगा? जो मतलब क्या कहते हैं पैरेलली जा रहा होगा, लेकिन कुछ एरिया तुमको ऐसे भी दिखेगा जो फैल जाएगा। तो फैल इसी वजह से जाएगा, क्यों? क्योंकि लाइट रे तुम्हारी जरूरी नहीं कि सारी अंदर ही पड़े, हर चारों तरफ जाती है, तो जो आगे की ओर जाएगी वो थोड़ी सी फैली हुई नजर आएगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पहले मुझे ये बताओ। हाँ भैया आ हाँ गया भैया। समझ। इतना आ गया ना? तो ये देखो, ये जो तुम्हारा सेकंड, अभी इसकी सेकंड इमेज दिखा देते हैं, सेकंड वाली दिखा देंगे तो ठीक रहेगा ना। केस टू ये वाला है। ये देखो, पहले इसको देखो, है ना? ये क्या है? ऑब्जेक्ट ए भी है, ध्यान से देखना, ये ऑब्जेक्ट क्या है? ए भी है। और कहाँ रखा है इसको हमने? फोकस पे रखा है। और कोई भी ऑब्जेक्ट की लाइट रे अगर रिफ्लेक्ट होने के बाद अगर हम उसे मीट करा दे, तो उसकी इमेज बन जाएगी। तो हमने एक लाइट रे ले लिया एडी, जो कि पैरेलल थी, और ऑब्वियस सी बात है कि अगर वो पैरेलल है तो कहाँ से जाएगी? वो तुम्हारे फोकस से होते जाएगी। तो हमने फोकस से पास कराती हुई रिफ्लेक्टिंग लाइट ले ली, हमने डीएक्स ले ली। और हमें मालूम है कि एक लाइट रे और ले ले रहे हैं, जो कि तुम्हारी किससे जा रही है? तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से। और अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, तो जो तुम्हारी इंसिडेंट होगी वही तुम्हारी रिफ्लेक्टेड भी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी लाइन जो जाती है वो तुम्हारे एकदम मतलब क्या कहते हैं परपेंडिकुलर पड़ती है, उसको नॉर्मल बोलते हैं। और ये जो लाइट रे होगी वो स्टार्टिंग में तुमको मतलब कैसे लगेगी कि भाई वो पैरेलल है, वो कहीं मिलेगी नहीं। हाँ, लेकिन जैसे जैसे मतलब ये आगे जाएगी, जैसे जैसे ये फार ऑफ द जाएगी, एक इन्फिनिटी पॉइंट में यही पैरेलल लाइन क्या कर जाएंगी? इंटरसेक्ट कर जाएंगी। तो जब वो इंटरसेक्ट करेंगी, जब तुम उस इमेज को देखोगे तो वो कहाँ बन रही है? एक तो इन्फिनिटी में बन रही है, लेकिन तुम इस डायग्राम में बनाने की कोशिश नहीं कर पाओगे। अभी देखो, जैसे इसको देखने की कोशिश करो, है ना? ये जब तुम फोकस पे रखोगे तो ये इमेज बहुत बड़ी बनेगी, बहुत बड़ी बनेगी, एकदम ब्लडी हो जाएगी। जैसे ये देखो ब्लड हो गई ना, कि तुमको दिखाई भी नहीं दे रही है। फोकस पे ये सीन है। ठीक वैसे ये देखो, फोकस पे रखी हुई ये इमेज है ना? ये देखो, उसकी क्लियर इमेज नहीं बन रही है। अगर क्लियर इमेज बनती तो फिर ये तुम्हारी वर्चुअल इमेज होती, लेकिन ये वर्चुअल इमेज नहीं है, ये रियल इमेज है। क्यों? क्योंकि इसकी असली इमेज तो कहीं इन्फिनिटी में बन रही है। जैसे ये देखो बगल में जैसे ये देखो ये केस है, ये केस देखो कैसी एकदम ब्लड इमेज है। अगर मान लो कि यही क्लियर इमेज बन जाती, तो फिर क्लियर इमेज फिर हम लोग इसको वर्चुअल बोलते, लेकिन क्लियर इमेज इसकी यहाँ नहीं बन रही, क्लियर इमेज बन रही इसकी कहीं इन्फिनिटी में बन रही है, और जब वहां जाके पास आउट हो रही है। समझ रहे हो? तो याद रख लेना, कभी भी अगर ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे रखा है, किसके फोकस पे? कनकेव मिरर के फोकस में, तो सबसे पहला जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी? इन्फिनिटी में बनेगी। और अगर इन्फिनिटी में बन रही है, उधर साइड फ्रंट ऑफ द मिरर बन रही है, तो इसका मतलब वो रियल है और इन्वर्टेड है। और साथ में अगर जैसे तुम उस इमेज को देखने की कोशिश करोगे, तो बहुत ही ज्यादा मैग्नीफाइड इन लार्ज होगी। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पहले मुझे बताओ, इसमें किसी को कोई डाउट है? हाँ भैया। नहीं भैया। नहीं है? तो ये देखो, अगर जैसे एक बार फिर से तुमको दिखाते रहे, ये देखो ये टॉर्च है ना? अगर देखो तुम टॉर्च में देखोगे, तो ये कुछ लाइटें तुमको पैरेलल जाते हुए दिख रही होंगी, है ना? कुछ लाइटें तो एकदम पैरेलल ही जा रही हैं, लेकिन कुछ लाइटें तुम्हारी जो पैरेलल नहीं गई, वो जो थोड़ी बहुत ऐसे ऐसे चली गई। ठीक है? तो जो लाइटें पैरेलल नहीं गई, वो लाइटें तुम्हारी मतलब क्या कहते हैं कनकेव मिरर से नहीं टकराएंगे। और जो लाइटें तुम्हारी कनकेव मिरर से टकरा गई, वही तुमको पैरेलल जाते हुए दिखेंगी, है ना? जैसे अगर मैं देखो तुमको दिखाने की कोशिश करूं, है ना, इतनी लाइटें तुम्हारी पैरेलल जा रही है, और बाकी इतनी लाइटें तुम्हारी पैरेलल नहीं गई है। तो ये जो नहीं गई ना, ये बेसिकली ये कि जो लाइट की रोशनी है वो सामने पड़ के निकल गई। लेकिन अगर मान लो कि ये देखो, ये जो बल्ब है ना, ये जो बल्ब रखा है, कहाँ रखा है? एक ऐसे फोकस वाले पॉइंट पे रखा है कि ये कभी भी अगर तुम्हारे इस पर टकराती है कनकेव सरफेस पे, तो कनकेव सरफेस पर टकराने के बाद ये कैसी हो जा रही है? पैरेलल हो जा रही है। तो इसी यही फेनोमेना यूज करते हैं हम लोग। अगर मान लो कि अगर हम फोकस पे नहीं रखेंगे बल्ब को, बल्ब की रोशनी को फोकस पे नहीं रखेंगे, तो हमको मतलब जो मतलब क्या कहते हैं लाइट रे इधर उधर जाएगी, तो हम उसको और अच्छे से क्लियर होकर नहीं देख पाएंगे। तो तुम समझ रहे हो, साइंस का हम लोग ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर तुमसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि बल्ब को हमें कहाँ रखना चाहिए
कि कनकेव मिरर के किस किस एरिया में रखना चाहिए, किस पॉइंट पे रखना चाहिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर में, फोकस में, या बिटवीन द फोकल लेंथ में, या पोल में, कि ताकि जो तुम्हारी बीम ऑफ लाइट है वो एकदम पैरेलल ही जाए। तो उसका आंसर क्या होगा मुझे बताओ। फोकस। फोकस पे याद रख लेना, ठीक है। तो बल्ब जो होता है कनकेव मिरर के रिफ्लेक्टर सरफेस पे उस लाइट को डाइवर्ज कर देता है, और अगर आपको डाइवर्ज करना है, पैरेलली बीम ऑफ लाइट करनी है, तो आपको फोकस पे रखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अभी देखो ये तुमको दिखाते हैं ना। अगर मान लो कि पोजीशन एफ में है, तो जो इमेज बनेगी वो इन्फिनेटिव बनेगी, रियल और इन्वर्टेड बनेगी, हाईली मैग्नीफाइड बनेगी। अभी इसको देखो, है ना। ये ऑब्जेक्ट का है तुम्हारा फोकस पे, ध्यान से देखो, फोकस 20 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ मतलब टोटल कितनी इसकी 20 है। तो ये देखो, 20 20। अभी देखो इसमें कहीं भी इमेज नहीं बन रही है ना। सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास रख लो, या चाहे देखते हैं इसको और थोड़ा पास रखने की कोशिश करते हैं, देखो यहाँ भी इमेज नहीं बन रही है, और थोड़ा पीछे रखने की कोशिश करते हैं और भी नहीं बन रही है इसकी इमेज, है ना। लेकिन अगर मान लो कि इसको थोड़ा मतलब इंफिनिटी वाले पॉइंट पे रखने की कोशिश करेंगे, कहाँ रखने की कोशिश करेंगे, इंफिनिटी में, तो भले चाहे मतलब क्या कहते हैं इमेज हमको थोड़ी सी दिख जाए, लेकिन इंफिनिटी तो हम लोग मतलब डायग्राम में यहाँ शो भी नहीं कर सकते। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मुझे बताओ। आ गया। लेकिन अभी देखो फोकल लेंथ के हिसाब से मतलब क्या कहते हैं, अभी फोकल लेंथ के हिसाब से तुमको चीजें दिखाने की कोशिश करते हैं कि फोकल लेंथ के हिसाब से इमेज कहाँ बन सकती है। जैसे मान लो कि उसकी तो 20 सेंटीमीटर थी, क्या इसकी 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ होगी तुम्हारे हिसाब से, बताओ ज्यादा होगी कम होगी। मैं कम। कम होगी ना। और ये देखो, ये जो तुमको इमेज इसमें दिख रही है ना, ये कैसी है, एकदम ब्लर्ड है ना। अगर तुम देखने की कोशिश करो, इमेज इन्फिनिटी में तो बन रही है, लेकिन ये इन्फिनिटी वाली इमेज नहीं है, ये उसके कहीं बीच में रिफ्लेक्शन पड़ रहा है, उसकी वजह से बन रही है। एक तो एकदम ब्लर्ड बन रही है, और अगर मान लो कि इसी मतलब इसी जो सरफेस है, जो इसकी मतलब जो कार्डबोर्ड है, जो कार्डबोर्ड है, अगर कहीं इन्फिनिटी पे रखा होता मतलब फोकल लेंथ के हिसाब से, तो तब जाके तुम्हारी मतलब क्या कहते हैं, ये जो बेसिकली जो तुम्हारा दिया जल रहा है ना, दिया की इमेज एकदम अच्छी बनती है। इतना समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, मुझे बताओ। फील करो, तुम्हारे सामने कनकेव मिरर है, और तुम कनकेव मिरर के फोकल लेंथ में फोकस पे खड़े हो, और अगर फोकस पे खड़े होगे तो तुम्हारी इमेज कहीं दूर जाके बन रही होगी। समझ में आ रहा है, कहीं दूर जाके बन रही होगी, ऐसा है वो चीज। समझ में आ गया ना, हम्म। इतना आया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ अब भैया। इसका इसका आंसर बताओ। अमन, इसका आंसर बताओ। When an object is placed at the focus of a concave mirror, where is the image found? At infinity. एट इन्फिनिटी, वेरी गुड। आयुष, इसका आंसर बताओ। What happened to a parallel ray of light आर्यन, coming from the top? आर्यन वो क्या बोला था, आयुष बोला था, नाम क्या लिया था। Ayush, आयुष, इसका नहीं आंसर भैया। बताओ। आयुष नहीं है। है भैया, है भैया। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा अंश, तुम ही पढ़ो फिर। What happened to a parallel ray of light coming from the top of an object placed at the focus of concave mirror after reflection? हम्म, It passes through the center of curvature. It reflects back along the same path. It passes through the focus. It becomes parallel to the principal axis. बताओ। भैया it passes through a focus. फोकस, वेरी गुड। चलो इसका आंसर बता दो बेटा, आर्यन। A second ray of light AE passing through the center of curvature C strike the concave mirror. What happened to the this ray after reflection? It passed through the focus. It becomes parallel to the principal axis. It reflects with long and same path. It passed through a pore. It becomes parallel to the principal axis. क्या हो जाएगा। अगर मान लो कि अगर भैया, मैं कोई ये बी बनाता हूँ, बी। हाँ, नहीं नहीं, सोचो, क्लास में ये ना तुम ध्यान से। ये देखो, ये मान लो कि मैंने बना दिया कनकेव मिरर, और कनकेव मिरर में बल्जिंग आउट सरफेस तुम्हारा तुम्हारा पॉलिश्ड होता है ना। रिफ्लेक्टिंग सरफेस इन्वर्ट होता है। अब मुझे बताओ, अगर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट तुम्हारे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होते जा रही है, मतलब अगर मान लो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है, अगर उससे लाइट रे अगर कोई पास होके जा रही है ना, तो क्या होगा उसमें, बताओ। रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होता है। भैया सी वो वापस से रिबाउंड हो जाएगी। हाँ, तो फिर इसका आंसर क्या होगा, पढ़ो। ए बी सी में, डी में, It is reflect back along the same. है ना। इट रिफ्लेक्ट अलोंग द सेम पाथ। लेकिन जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, जो पैरेलली जाती है, वो पैरेलल लाइट रे जब तुम्हारी मतलब क्या कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस की जो पैरेलल ले जाएगी, वो तुम्हारे बेटा फोकस से होते जाती है। इस चीज को हमेशा याद रख लेना, ठीक है। ठीक है। ठीक, चलो।
कार्तिकेय इसका आंसर बताओ। When an object is placed at the focus of a concave mirror, what is the nature of the reflected rays? dx and Ey in the gram. भैया क्या बोलते हैं इसमें पैरेलल डाइवर्जिंग होता है। डाइवर्जिंग होती है। सोचो। पैरेलल भी होती है मतलब ऐसे तो। हाँ पैरेलल ही होती है, ठीक है, डाइवर्जिंग नहीं होती। अगर हम्म, डाइवर्ज होगी तो वो मीट नहीं करेगी, है ना। वो तुम्हारी पैरेलल हाँ होती है, याद रख लेना। ठीक है, बाद में वो ठीक जाके है। कहीं इन्फिनिटी में जाके वो कहीं मिलती है। ठीक। आयुष इसका आंसर बताओ। Why is it not possible to show the image form in the diagram when the object is placed at the focus? Because the image is formed at infinity. बिकॉज द इमेज इज फॉर्म्ड एट द इंफिनिटी। वेरी गुड। चलो इसका आंसर बताओ अमन। When an object is placed at the focus of a concave mirror, where is the image formed? भैया at infinity. एट इंफिनिटी, वेरी गुड। चलो अंश इसका आंसर बताओ। What is the nature of a image formed when a object is placed at the focus of concave mirror? भैया real and inverted. रियल एंड इन्वर्टेड, वेरी गुड। ठीक है, अब इसका आंसर बताओ। How is the size of an image formed when an object is placed at the focus of the concave mirror compared to the object? Uh, diminished, diminished, same डिमनिश। size, डिमनिश high मतलब बेटा diminished, बहुत छोटा। high diminished, higher magnified. Yeah, higher magnified. वेरी गुड, हाईली मैग्नीफाइड। कभी भी अगर मैग्नीफाइड बोल रहा हूँ या फिर लार्ज बोल रहा हूँ या लार्ज बोल रहा हूँ, उसका मतलब बड़ी इमेज। ठीक है, चलो अब इसका आंसर बताओ। हाँ, which of the following characteristics describe the image formed when an object is placed at focus in हाँ at infinity, real and limited, highly magnified। भैया all ऑल ऑफ, है ना, वन सेकंड थर्ड, ये सारी चीजें होती है जब भी हम लोग ऑब्जेक्ट को फोकस में रखते हैं। वेरी गुड, चलो इसका आंसर बताओ। This principle of image The formation principle of is image. बताओ। This principle of image formation is utilized in which of the following application? Rear view mirror in vehicles, saving mirrors, headlight of car or such lights, मैग्नीफाइंग ग्लास सर ये सी हेडलाइट ऑफ सी वाला। कार्स और और ये सर्च जो लाइट्स। प्रिंसिपल की बात कर रहा है ना, दिस प्रिंसिपल मतलब भाई कि अगर तुम्हारा ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा हुआ है ना। अगर फोकस पे एक ऐसा ऑब्जेक्ट रखा है जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं इल्यूमिनेटिंग है, या फिर मतलब जो ल्यूमिनस बॉडी है, तुम उस ल्यूमिनस बॉडी को बड़े आसानी से यूज कर सकते हैं। अब जरूरी है क्या फोकस में अगर मैं कोई बल्ब बल्ब की जगह अगर मैं पत्थर रख दूं, तो पत्थर रखने से कोई काम आएगा क्या? नहीं आएगा। लेकिन अगर उसी फोकस में अगर मैं कोई ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट रख देता हूँ, जैसे बल्ब रख देता हूँ या फिर कुछ अलग चीजें रख देता हूँ, तो फिर हम उसकी लाइट को पैरेलल रख के फिर हम लोग और भी जगह कहीं भी डायरेक्ट करना चाहे तो बड़े आसानी से डायरेक्ट कर सकते हैं। तो ये उस चीज को फायदा है। चलो अब इसका आंसर बताओ। In a torch or searchlight, हाँ, where is the light bulb typically placed to produce a strong parallel beam of light? Where on focus? एट फोकस पूरा पढ़ना। At focus of the concave reflector. रिफ्लेक्टर, वेरी गुड। चलो ठीक है, अमन इसका आंसर बताओ। What happened to the diverging light rays from a bulb placed at the focus of a concave mirror reflector? The converge to a single point after reflecting. They get reflected back through a bulb. They are collected and reflected to produce a parallel side beam of a light. भैया सी वाला। ना, दे आर कलेक्टेड एंड रिफ्लेक्टेड टू प्रोड्यूस अ पैरेलल साइडेड बीम ऑफ लाइट। वेरी गुड। चलो ठीक है, अब इसका आंसर बता दो अंश। The primary purpose of using a concave reflector in a torch is to magnify the bulb, create a diverging beam of light, produce a parallel beam of light for long distance illumination, observe excess light. भैया सी वाला। सी वाला ना, प्रोड्यूस अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट और लॉन्ग डिस्टेंस इल्यूमिनेशन। चलो इसको बताओ कार्तिकेय। which property of a concave mirror is being utilized when a bulb is placed at its focus to produce a parallel beam?
Rays parallel to the principal axis pass through the focus after reflection. Rays passing through the focus become parallel to the principal axis after reflection. हाँ भैया यही बी। बी वाला ना, वेरी गुड, चलो ठीक है। आप इसको बता दो बेटा आयुष। What kind of beam of light is produced by a concave mirror when a light source is placed at its focus? Converging beam, diverging beam, parallel beam, and scattered beam. Parallel, sir. पैरेलल बीम, वेरी गुड। तो इसका मतलब है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग फोकस पे रखते हैं तो उसकी लाइट रे पैरेलली होके जाती है, अगर वो लाइट तुम्हारा, अगर ऑब्जेक्ट एक तुम्हारा ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हो। तो अभी एक क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जो कि तुम्हारा है, फॉर्म्ड एन image of an object which is placed at the focus of concave mirror। ठीक है, एट द फोकस ऑफ concave mirror। ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। ठीक है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज। ठीक है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज, भाई वो कितने मार्क्स का है? अभी बता रहा हूँ। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज प्लेज characteristics of image of object placed at focus of concave mirror, placed at focus of concave mirror। ठीक है, देखो इस तरीके, देखो चाहूं तो मैं एक ही उसमें क्वेश्चन में लिख सकता हूँ कि फॉर्म्ड एन इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज प्लेस्ड एट द फोकस ऑफ कनकेव मिरर, लेकिन काफी बार होता है कि क्वेश्चन अलग अलग से आ जाता है। जैसे मान लो इस बार ऐसे आ गया कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट द फोकस ऑफ अ कनकेव मिरर। तो तुम लोग भूलो ना इस चीजों को। ठीक है, what are the applications, what are the application can be used when object plays at focus of a concave mirror। अब मुझे बताओ इस क्वेश्चन में, और उसको इलाबोरेट भी करना है कि इसका जैसे एप्लीकेशन तो तुमने बता दिया कि हाँ टॉर्च में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्यों करते हैं ये सारी चीजें बताने पड़ेगा। ठीक है, तो अगर देखो, अगर इसकी बात करेंगे तो ये तुम्हारा है 4 मार्क्स का। अच्छे से समझाना, टॉर्च बल्ब बनाने की कोशिश करना। कैरेक्टरिस्टिक्स में तो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स वही लिखने इमेज के साथ। तो ये मान लो कि ये भी तुम्हारा मतलब 2 मार्क्स का हो गया आराम से। और ये जो तुम्हारा ऊपर है, ये ऊपर प्रॉपर इसको समझाना है, तो ये मान लो कि तुम्हारा 4 मार्क्स का हो गया। अब मुझे बताओ इन क्वेश्चन में, आंसर राइटिंग वाले क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है? नहीं भैया। नहीं ना? भैया चारों का आंसर मतलब एक ही जैसा है। हाँ एक ही जैसा है, लेकिन अब पहले वाले क्वेश्चन में तुम चौथे का थोड़ी ना बताने लगोगे, अभी रुक जाओ बताते हैं। हाँ